ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर इशफाक। सलाम वालेकुम, आदाब। मैं डॉक्टर सतनाम हूँ एंड मैं यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज ए कॉटन एंटोमोलॉजिस्ट काम करता हूँ। और जैसे आपको पता है, कॉटन जो है बेसिकली इट इज़ अ हब फॉर पेस्टिसाइड्स। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर यहाँ करूँगा आपके साथ कि हम कॉटन में अब जो है बेसिकली पेस्टिसाइड फ्री कॉटन तो हम सोच नहीं सकते। बट द थिंग इज दैट ओनली थिंग, मैं आपको उस दिन अपने इनाउगुरल में भी यही कहा था कि पेस्टिसाइड्स को हम बस जुडिशियस यूज और सेफ, ताकि हम इनका कम से कम इस्तेमाल जहाँ पर जरूरत है वहाँ तक, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। और आपका ये जो ट्रेनिंग का पोर्शन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जो ट्राइकोडर्मा की प्रोडक्शन है, वो भी यहीं पर ही कहीं ना कहीं हम इसको, इसकी जो कड़ी है इसके। आई होप दैट मेरी आवाज सही आ रही है आप तक? जी सर सर। ठीक है, ओके, फाइन फाइन, थैंक यू। तो नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्लीज। जैसे कि आपको पता ही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है, ये है, ठीक है। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आई थिंक कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर हैं जिनका मैं सुन रहा था उनका टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू दिस, आई थिंक दे आर वेल एजुकेटेड, वेल वर्स्ड विद ऑल दीस टर्म्स। तो उनको ये चीज़ें, या मास्टर स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट्स है, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर कॉटन है ना, वैसे ही वहाँ पर आपका एप्पल है। I don't think that anybody can think of apple without the use of pesticide. Pesticides में चाहे वो फंजीसाइड्स है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स है, चाहे वो मिटीसाइड्स है, चाहे माइट की प्रॉब्लम है वहाँ पर, उसकी वजह से इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। आप इसको जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देख सकते हो, उसमें डाटा हमने शेयर किया हुआ है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन 352 मीट्रिक टन जो है रिकॉर्डेड है। 2021 का डाटा इतना मीट्रिक टन जो है, एंड इट इज सब्सटेंशियल इफ यू कंपेयर विद इट। नो डाउट कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र है सबसे हाई है, बट उसमें रीजन ये है कि पर यूनिट एरिया अमाउंट जो पेस्टिसाइड है वो यूज हो रहा है अराउंड, जो ये मैं मान के चलूं अराउंड 3 to 4% जो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो पेस्टिसाइड्स पे यूज हो रहा है, ठीक है। एंड हाँ, अब इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना कि हमारा जो लगभग जो इसका इंडिया का 59% एरिया जो है वो पेस्टिसाइड की। और अगर हम बात करें बायोपेस्टिसाइड, जिसके मुतल्लिक ये आपकी जो ट्रेनिंग लग रही है ना बायोपेस्टिसाइड की, ट्राइकोडर्मा या एनी टाइप ऑफ दिस बायो एजेंट, उनका जो ये देखिए आप शेयर कितना है, 7.43%। मतलब ये है कि इसका देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ ग्रेट स्कोप। हम पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ये बात हम अपने जहन में डाल दें। श्रीलंका ने पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करने की कोशिश की थी, दे वेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक एंड यू नो दैट वहां पर इकोनॉमी का पूरा कोलैप्स है। तो हम बस पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और हम ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है इनको इंटीग्रेट, हमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर आप बायोपेस्टिसाइड की हिस्ट्री देखें तो कब से ये शुरू हुए पड़े हैं। द थिंग इज दैट कि बायोपेस्टिसाइड, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए आप प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता रहा था आपको बायोपेस्टिसाइड का जो शेयर है दैट इज ओनली 7.43%। और अगर आप इसको जेएंडके में देखेंगे तो जेएंडके में एक भी मीगर। आप मुझे ये बताओ कि कहाँ पर बायोपेस्टिसाइड, खासकर हमारा जो टारगेट है, अगर हम एप्पल इंडस्ट्री की बात करें, वहां पर बायोपेस्टिसाइड नेग्लिजिबल यूज हो रहा है। हाँ, बायोरेशनल कुछ है, कुछ फेरोमोन ट्रैप्स है, उनका यूज हो रहा है, बट अदरवाइज बहुत कम है। तो दैट मीन दैट देयर इज अ लार्ज स्कोप। हमें सबसे बड़ी बात है कि पेस्टिसाइड फार्मर क्यों यूज करता है? पेस्टिसाइड इसलिए यूज करता है क्योंकि आज उसने स्प्रे किया, सुबह हो जाता है। खासकर हम कॉटन में, कॉटन की बात करूं, और जो कॉटन में हाल है वही है। बिकॉज मेरे फादर इन लॉ के वहां पर ऑर्चर्ड्स हैं अनंतनाग में, मैं उनकी भी सिचुएशन देता हूँ। अब आपका जो एप्पल ग्रॉस माइनर है, इसकी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सो दे आर लेफ्ट विद नथिंग। अगर हम उनको ये कहें कि ये बायोपेस्टिसाइड नीम से हो जाएगा कंट्रोल, इट्स नॉट पॉसिबल। At this point of time, it's not possible. The only thing is हम इसके साथ कई चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं हर बार हर स्लाइड में यही रिपीट करूंगा कि दैट देयर इज अ लार्ज स्कोप फॉर बायोपेस्टिसाइड, बट बायोपेस्टिसाइड पे हमें फार्मर का फेथ,
फार्मर का फेथ कैसे गेन होगा? मैंने आपको पिछली बार भी अपने इनॉग्रल में बताया था कि हमें कोशिश ये करनी है कि वो आइसोलेट्स लें, वो आइसोलेट्स को मास मल्टीप्लाई करें जो कश्मीर की धरती से हों, जो कश्मीर के एनवायरनमेंट में हों। अगर हम ये सोचेंगे हम पंजाब से ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं या और भी कोई चीजें बायो एजेंट्स कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो तभी उसकी जो एफिकेसी है वो एफिकेसी हमें मिलती नहीं और फार्मर को जो फेथ है वो नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पेस्टिसाइड यूज पैटर्न है वर्ल्ड का और विद कंपैरिजन टू इंडिया कि कितना हम हर्बिसाइड्स पे कर रहे हैं, कितना फंजीसाइड्स है, कितना रोडेंटिसाइड्स है। मेजर जो है वो इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स ही है, बाकी माइनर जो है वो 16 से % है फंजीसाइड्स इनका। अब हम बात करें, अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप उसको मानते हो कि पेस्टिसाइड हमारे लिए बून है या बेन है? ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अगर आप देखते का डॉक्टर नॉर्मल बोला था पढ़े कोर्स उनका कि अगर हम पेस्टिसाइड्स पे कंपनी बैन कर दें तो प्राइसेस जो है ना, प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगी एंड जो प्राइसेस भी हो जाएंगी एंड फूड शॉर्टेज भी लगभग 50% इंक्रीज हो जाएगा प्राइसेस का और फूड शॉर्टेज का। सो द थिंग इज दैट अल्टीमेटली कमिंग टू दिस यही होगा कि जो पेस्टिसाइड्स हैं हमें काफी हद तक काफी चीजों में पेस्टिसाइड नॉट ओनली इंसेक्ट पेस्ट को, पेस्टिसाइड जो है जो माइकोटॉक्सिन है उनको भी हमें कंट्रोल करने, उनको भी वेक्टर्स। अगर आप ये मानते हैं तो जैसे डीडीटी मैंने आपको कहा था कि डीडीटी जब इजाद हुआ था, जब उसकी डिस्कवरी हुई थी तो इट वाज कंसीडर्ड एज अ मिरेकल इंसेक्टिसाइड। ठीक है, उसको हम मिरेकल इंसेक्टिसाइड कहते थे क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी ये कहा कि नाउ ऑल द पेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड दे विल बी सॉल्व्ड विद डीडीटी। ठीक है, बट जैसे ही एक बुक लिखी गई रेचल कार्सन की, वो थी साइलेंट स्प्रिंग। उसने क्या कहा था कि उन्होंने देखा था वो अपने घर के बाहर उनका कोई मतलब ओडिया टाइप में था, वहां पर उन्होंने देखा एक बर्ड की जो है ना आवाज अभी बहुत, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो बहुत आती है। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड वहां पर बहुत आती है, बट जब से डीडीटी यूज हुआ है तो माइग्रेटरी बर्ड की जो वहां पर आबादी है वो बहुत कम हो गई है एंड उनमें कुछ और भी प्रॉब्लम जो है वो आनी शुरू हो गई। जब तक उसने ये बुक नहीं लिखी तब तक लोगों की आंखें नहीं खुली कि दैट डीडीटी कैन कॉज ए ह्यूज डैमेज, क्योंकि ये बेसिकली ऑर्गेनोक्लोनिंग है, इसकी बायोमैग्नेटिकेशन है कि हर जब भी हम उनको डालते हैं तो आगे आगे जाके मल्टीप्लाई होता जाता है, इसकी बायोमैग्नेटिकेशन होती है एंड इवन स्टिल नाउ हमें कहीं सैंपल से वो डीडीटी के जो रेजिड्यूज है वो अभी भी मिल रहे हैं। खासकर हमारे पास जो एक्वाटिक एनिमल्स भी हैं उसमें बहुत ज्यादा डीडीटी की जो मात्रा है उसकी मैग्नीट्यूड। तो बात ये है कि पेस्टिसाइड जो है इन्होंने हमें हेल्प भी किया। वर्ल्ड वॉर 2 में अगर पेस्टिसाइड ये डीडीटी ना होता तो आज मुझे लगता है वहां पर इनके कोड थे कि दैट इट वुड हैव कॉज्ड अ ह्यूज डैमेज, क्योंकि जो धुएं थी, जो सोल्जर थी, दे वर अफेक्टेड विद द लाइसिस, और लाइसिस को कंट्रोल करने के लिए उनके बॉडी पे पूरा डीडीटी मरते थे। तो दैट वाज द एक्सटेंट, जो डीडीटी को यूज, इसको एक्सटेंसिवली यूज किया गया, इसको एक्सप्लॉइट किया गया एंड it was banned in agriculture. Still it is being used क्योंकि उस पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल का इतना ज्यादा एफिकेसी है, it is still being used for the restricted use के लिए। ये जो है बायो इसमें पब्लिक हेल्थ में अभी भी इसको यूज कर रहे हैं। तो मैं अब आपको आगे चलिए, ये मैं श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। ओके फाइन। तो ये आप अगली जगह जाइए, यहाँ पर ना श्रीलंका का मैंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई व्हेन दे वेंट फॉर द ऑर्गेनिक। तो इट वाज अ कंप्लीट कोलैप्स। हम एकदम ऑर्गेनिक के लिए नहीं जा सकते हैं, वी कैन ओनली थिंक ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब मैं आई एम सॉरी क्योंकि ये ना थोड़ा सा क्योस है क्योंकि स्लाइड्स कुछ और हैं, मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, टोटल पीरियड में हूँ। ठीक है, तो हाँ, अब मैं आपको ना हमारी जो यहाँ पर हमने एक केस स्टडी पेस्टिसाइड पे जो है, एक केस स्टडी जो है वो हम देखें। मैं आपको कहूँगा कि एक स्लाइड है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पेस्टिसाइड, प्लीज इस पे जाइएगा।
इससे पहले थी वो श्रीलंका क्राइसिस सलाह। ठीक है, मोदी जी, पेस्टिसाइड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द पेस्टिसाइड, ठीक है, ये है फेट ऑफ पेस्टिसाइड्स। हाँ, नहीं फेट ऑफ पेस्टिसाइड से आगे देखिए आप, एक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द पेस्टिसाइड है। हाँ ठीक है ओके। तो जो मेजर इश्यूज हैं पेस्टिसाइड के साथ वो है पेस्टिसाइड पॉइजनिंग है, क्योंकि नॉन टारगेट पे इफेक्ट है, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज है, रेजिड्यूज इज अ मेजर इशू विद द पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंस है, ये एक मेजर इशू है, पेस्ट रिसर्जेंस है, एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये। अब अगर हम इन सब चीजों को देखें कि पेस्टिसाइड के साथ इतनी प्रॉब्लम्स है, तो फिर यही हमारे पास, या तो हम पेस्टिसाइड, नेक्स्ट स्लाइड थी, या तो हम टोटल पेस्टिसाइड्स को बैन कर दें, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्मन बोरलॉ का कोट है कि अगर आप पेस्टिसाइड्स को बैन कर देंगे 50% रिडक्शन हो जानी है अपनी प्रोडक्शन की, और ये आपने श्रीलंका में वी हैव अ लाइव एग्जांपल, एंड प्राइसेस जो है 4 to 5% जो है टाइम जो है इंक्रीज। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेस्टिसाइड, जो यूजेज है उसकी मॉनिटरिंग करनी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। मैं नीदरलैंड में था, एंड वहां पर जब मैं एक फार्मर को विजिट किया तो उसके पास मैंने देखा उसके क्लोजेट में अलमीरा में ऑल द पेस्टिसाइड उस अलमीरा में थे, और बाहर एक कंप्लीट चार्ट बना हुआ था कि उसने कौन सा पेस्टिसाइड खरीदा है, वो कितना यूज किया है, और उसमें से अब कितना बचा हुआ है। इवन उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई विच आई वाज सरप्राइज। वो कहता है कि मेरे पास ना पेस्टिसाइड खरीदने का लाइसेंस है, एंड अगर मैं अपने बेटे को भेजूं वो पेस्टिसाइड खरीदने के लिए तो ही कैन नॉट परचेज इट, क्योंकि जब भी मैंने पेस्टिसाइड खरीदना है तो मेरी जो है फिंगरप्रिंट्स वहां लगनी है, मेरा कार्ड वहां पर पंच होगा, एंड देन आई विल बी एबल टू परचेज द पेस्टिसाइड। तो इस लेवल की मॉनिटरिंग है पेस्टिसाइड्स की। और हमारे यहाँ पर जिसको मर्जी आती है वो दुकान खोल लेता है पेस्टिसाइड्स की, लाइसेंस, सब स्टैंडर्ड, सब लीथर, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो हमारे इसमें है, बट जिन पे हमें काम करना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेंथनिंग करनी है इनकी मॉनिटरिंग, पेस्टिसाइड यूजेज कैसे हो रहा है, कंट्रोल करना है सेल का, फार्मर को हमें सेफ्टी। अब मैं आपको ये बताऊं, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप देखिए जब पेस्टिसाइड यूएस में या नीदरलैंड में या कोई भी डेवलप्ड नेशन है, वहां जब भी पेस्टिसाइड स्प्रे होता है तो वो एग्रीकल्चर ऑफिसर को पहले ही बता देते हैं कि इस एरिया में पेस्टिसाइड, और वहां पर उसको वार्निंग साइन लगाना पड़ता है। मैं आपको एक इसी दौर में एक मेरे वहां पर हम जा रहे थे किसी इस पे फील्ड विजिट, has been sprayed recently, so don't pluck that fruits। तो ये लेवल की वहां पर नहीं लगा सकते हैं, ये भी हमें बचाने के लिए काम आ जाएगा कि दिस हैज बीन स्प्रेड सो डोंट यूज इट। सो ये एक और तरीका है, बट मेरा ये कहने का मतलब वहां रियलिटी में इसको यूज करते हैं, रियलिटी सीखे। तो इसलिए फार्मर्स को एजुकेट करना पेस्टिसाइड के बारे में, नॉट ओनली देयर सेफ्टी बट जो है हमारे बाकी अवाम की सेफ्टी, एनवायरमेंट की सेफ्टी। तो इसलिए हर एक जो है, जो भी हमने देखा, जो भी सर्वे रिपोर्ट है, इतनी सारी रिपोर्ट है। अब आप पेस्टिसाइड की बात करो, हर एक कंपनी ये कहती है कि हमारे $1 बिलियन, यहाँ पर एक पेस्टिसाइड स्प्रे है कॉटन में, जो लेटेस्ट केमिस्ट्री आ रही है वो लगभग 4-4 हजार का स्प्रे, 3-3 हजार का स्प्रे पर एकड़ का पड़ रहा है। तो ये वो कंपनी ये कह रही है कि हमारे $1 बिलियन जो खर्च हो रहे हैं इसकी R&D में, बट अगर $1 बिलियन R&D में खर्च हो रहे हैं तो CSR में कितना पैसा खर्च हो रहा है? CSR में देयर नॉट इवन अ सिंगल पेनी बीइंग स्पेंट फॉर एजुकेटिंग द फार्मर्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ पेस्टिसाइड। आगे की स्लाइड चलिए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का जो है हमारे इस पे हनी बीज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट है, खासकर मीराक्लोप्रिड इतना अच्छा मॉलिक्यूल था, बट इसका जो नॉन जुडिशियस मतलब एक्सटेंसिव यूज, इसने हमें ये कई प्रॉब्लम्स किए हैं, ठीक है। इसका भी है एग्जांपल, अभी बैन हुआ है डेट एंडोसल्फान, वहां पर कसोरगढ़ केरला में, वहां पर भी उसने जो है वो बर्ड्स में प्रॉब्लम की है, एग शेल्स उनके वीक हो गए हैं, मतलब दे आर प्रेडिक्टिंग विद, ठीक है। तो अगली बात आप देखिए कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के केसेस कितने हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई ज्यादा लेटेस्ट डाटा नहीं है, बहुत पुराना डाटा है, और ये मुझे लगता है कि काफी जो है हद तक ये आगे गया होगा, ठीक है। और ये कहीं ये पॉइजनिंग जो है ड्यू टू
एक्सपोजर, ड्यू टू फॉल्टी यूज, हम वो एग्जांपल्स नहीं लेंगे जहां पर फार्मर किसी वजह से वो खुद कंज्यूम कर रहा है, बट इट इज ऑल ड्यू टू फॉल्टी यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। हमारे पास जो हमारे कॉटन वर्कर्स हैं जो कॉटन में स्प्रे करते हैं, उनमें हमने जो ये स्टडी किया उसमें हमें उन्होंने बताया कि डेफिनेटली उनको ना, मतलब ये जो कॉटन सीजन है उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहती है, हेडेक की और मतलब कि नोजिया की, ये प्रॉब्लम रहती है। तो अब मैं आपको ना, वैसे मैंने एक पेस्टिसाइड मैनुअल मैंने बात की थी, मैं डॉक्टर साहब को बाय पोस्ट भेजूंगा और मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक कॉपी सबके साथ शेयर कर दें, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, सो दैट ये नहीं है, देखिए पेस्टिसाइड ये यहाँ पर ये जो है एंटरप्रेन्योर आप हैं, बट किसी एक को और भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, कोई एनजीओ डेवलप करो और पेस्टिसाइड सेफ्टी पे कश्मीर के फार्मर को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। यस सर। ठीक है, हम देख रहे हैं हमारे दिन ब दिन कैंसर केसेस, हमारी और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि आप ये देखो कि पेस्टिसाइड अब कश्मीर, जहां पर हमें पता है कि पेस्ट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओनली क्रॉप जो है मेजर है दैट इज दिस कॉटन, और मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैं हूं, आई एम द सन ऑफ द सॉइल, मुझे वहां पर इतनी कोई इशू नहीं लगे, किसी में नहीं है। एप्पल है, दो चार ऐसे हैं, आई थिंक दे कैन बी मैनेज इजीली, बट मेजर इशू है एप्पल, हमें फोकस ही एप्पल पे हिसाब से रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी है, यहाँ पर मैं आपको पंजाब के कुछ केसेस बताऊंगा, सो दैट यू कैन रिलेट विद कि पेस्टिसाइड की सेफ्टी के बारे में एजुकेट हमारे फार्मर्स को करना क्यों जरूरी है। नॉट ओनली केवी केस, बट मैं ये भी मानूंगा कि कोई ना कोई आप में से ऐसा होना चाहिए जो कि इसको अपना बिजनेस ना बनाए, इसको एक एंटरप्रेन्योर, इसको एक इसके लिए अपनी सोसाइटी के लिए सर्विस, अपनी एक एनजीओ के काम करे, किसी एसोसिएशन से काम करे, सो दैट हम पेस्टिसाइड सेफ्टी के बारे में फार्मर को जो है वो एजुकेट करें। ये देखो, मैं आपको ये पंजाब के कुछ फैक्ट्स जो है ये यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारी एक केस स्टडी है पंजाब से। 3% ऑफ द टोटल एरिया, 29% कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल फूड, 42% वीट का कंट्रीब्यूशन है, 7% कॉटन का शेयर है, और 8% ऑफ द इंडिया का जो है टोटल पर यूनिट अगर आप देखोगे तो पंजाब, क्योंकि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, सिर्फ हाईएस्ट पर यूनिट बहुत ज्यादा है इधर कंजप्शन, और इधर पेस्टिसाइड सेफ्टी के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब आप ये फैक्ट देखिए, पीपीपी पंजाब पेस्टिसाइड एंड पोल्यूशन, ठीक है, हमने ये देखा है कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं, हमारे पास ईटीएल्स हैं, बट ईटीएल्स खाली किताबों में ही रह जाती है, क्योंकि बेसिकली कम्युनिकेशन नहीं है फार्मर का। फार्मर को हमें एजुकेट करना बहुत जरूरी है, फार्मर को ईटीएल्स के बारे में, और मैं ये भी कहूंगा कि कश्मीर में भी जो जो मेजर पेस्ट है उनका ईटीएल जो है वो डिटरमाइन होना चाहिए, हुआ भी होगा, बट ईटीएल बेस्ड स्प्रे जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे सेवरल स्टडीज, इवन हमारे स्टडीज ने ये दिखाया कुछ ब्लड सैंपल्स में, ह्यूमन ब्लड सैंपल्स में जो है वो है पेस्टिसाइड्स जो है वो रेजिड्यूज जो है वो मिले। ठीक है, तो देयर आर मेनी, मैं आपको ये डाटा है, ये आपके पास स्लाइड शेयर किया, यू कैन जस्ट जो वर्कर्स हैं उनमें स्वेटिंग की 86% का, ब्लड विजन, डिजीनेस, हेडेक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और ये आप कुछ पॉइजनिंग के ना, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने कलेक्ट की हैं फ्रॉम जो डिफरेंट इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है, डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं टाइम टू टाइम कि पेस्टिसाइड पंजाब द पेस्टिसाइड बेल्ट, कैंसर ट्रेन, ये बहुत सारी चीजें। आप अगली स्लाइड पे जाइए। ठीक है, मैं जल्दी ही फिनिश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये लीविंग पंजाब वाला कैंसर ट्रेन। ठीक है, ये आप ये सोचिए कि दैट ये ट्रेन यहाँ पे पंजाब बठिंडा से चलती है और ये जयपुर जाती है। जयपुर में बेसिकली कैंसर हॉस्पिटल है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो कैंसर पेशेंट, एंड ड्यू टू दैट दिस ट्रेन हैज गॉट अ नेम कॉल्ड कैंसर ट्रेन, इसको नाम ही कैंसर ट्रेन डाला हुआ। सो दिस इज द हाइप। तो हम ये सोचे कि हम ये सिचुएशन, ये अलामत जो है ना, ये हम एटलीस्ट कश्मीर में ना आने। हम कश्मीर जो इतना सुंदर है, इतना वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है, उसको हम पेस्टिसाइड्स की जो यूजेज से है वहां पर कम करें। मैं ये पहले फिर से कह रहा हूँ कि वी कैन नॉट, हम पेस्टिसाइड से बाहर नहीं जा सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते, बट उनको कम कर सकते हैं। आपको एक प्रोग्राम भी याद होगा, आमिर खान ने एक प्रोग्राम होस्ट किया था सत्यमेव जयते, और उसमें एक प्रोग्राम था पॉइजन ऑन योर प्लेट्स। ठीक है, उसमें यही था, उसमें पंजाब की पूरी स्टोरी बताई उन्होंने कि कैसे कैसे पेस्टिसाइड यूज है, कैसे कैसे जो डीलर्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, डीलर को जो है वो उसको ऑफर है कंपनी की तरफ से कि अगर आप इस बार इतने गैलन बेचोगे आपको सिंगापुर की ट्रिप कराएंगे, आपको थाईलैंड की ट्रिप कराएंगे, आपको ये कराएंगे।
सो दिस इज हमारी मतलब इखलाक यहाँ तक आ गए कि हम जितना मर्जी पेस्टिसाइड है वो पंप आउट कर रहे हैं सोसाइटी में, एनवायरमेंट में, सोसाइटी में। ये नहीं देख रहे हैं कि अगर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं जो पंजाब में हम कभी मतलब बाहर से भिंडी और दिस बैंगन, बिकॉज दिस इज मोस्ट स्प्रेड जो क्रॉप है, और ये फार्मर क्या है अगर दूसरे दिन स्प्रे करेगा सेकंड डे वो मार्केट में होगा, तो कहाँ पर आपको उसका वेटिंग पीरियड होगा, कहाँ पर उसका एमआरएल, कहाँ पर उसके रेजिड्यू, किसने टेस्ट किया किसने नहीं किए। तो यही है, नॉट ओनली दिस, एप्पल हम भी खा रहे हैं, एप्पल कश्मीर के लोग भी खा रहे हैं, एप्पल पंजाब भी खा रहे हैं। तो एज एन ह्यूमैनिटेरियन लॉ हमें ये कोशिश करनी चाहिए, और यहाँ पर आपका एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए जो बायो कंट्रोल एजेंट की प्रमोशन के लिए आपका ये है कि आपको खाली, हमें ये नहीं है कि हम अपना कितना सेल कर रहे हैं, कितना टर्न आउट कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि फार्मर को हमारे प्रोडक्ट में कितना फेथ है। पेस्टिसाइड में फार्मर को फेथ क्यों है? बिकॉज इमीडिएट किल, इमीडिएट कंट्रोल। हमें ऐसी स्ट्रेन लगानी है जो इमीडिएट कंट्रोल तो नहीं दे सकती है, बट दैट कैन गिव अ कंट्रोल, दैट कैन गिव अ सब्सटेंशियल कंट्रोल जो है फार्मर को किसी भी पेस्ट का, किसी भी डिजीज का, सो दैट उसको इस पर फेथ हो सके और इसकी प्रमोशन जो है वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, अब कुछ लास्ट एक दो स्लाइड है, उसमें जो ग्राउंड रियलिटीज है, ग्राउंड रियलिटीज यही है कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं हैंडलिंग या पेस्टिसाइड की, वो भी नहीं है। इवन आपने कभी, मुझे नहीं लगता कश्मीर में कभी देखा किसी ने ओवरऑल कोट डाला हो या गियर्स डाले हो या ग्लव्स डाले हो पेस्टिसाइड यूज। नो बट आई हैव नेवर सीन, मैंने पंजाब में भी नहीं कभी देखा। हमने एक बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम किया, 9-10 विलेजेस हमने उसमें अडॉप्ट किए, हमने उनको फ्री फूड भी दी, फ्री ये भी दिए, बट नथिंग वाज डन रिगार्डिंग दिस। तो कुछ भी नहीं उसका जो बेसिकली दे वर नॉट एबल टू उसको, मतलब कि फार्मर बेसिकली वी नीड एन एक्सटेंसिव, ये एक मिशन प्रोग्राम है। मैं आई एम ट्राइंग कि मैं वर्ल्ड बैंक इसमें जो गिल मदीना फाउंडेशन है, मैंने उसको लिखा हुआ है प्रपोजल, एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट पैन इंडिया फॉर द पेस्टिसाइड सेफ्टी एंड जुडिशियल यूज ऑफ पेस्टिसाइड। उसमें मैंने डॉक्टर महराज जो हैं वहाँ पर इधर प्लांट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। लेट अस सी, अभी तो इनिशियल फेज पे है, कहाँ तक मिलता है, क्या फंडिंग मिलती है, बट हमारा ये एक मकसद है कि हम पेस्टिसाइड सेफ्टी की अवेयरनेस है पैन इंडिया मिशन मोड पे जो है ये हम इसको ये करें। तो देयर आर मेनी थिंग्स, आप चाहे अगर ऑर्गेनिक की बात है, ऑर्गेनिक के लिए भी ये है कि दैट आपको ये देखना चाहिए कि हम वी शुड गेट इट सर्टिफाइड फ्रॉम ए वैलिड सोर्स। हमें अगर कोई ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है डेफिनेटली वी शुड गो, क्योंकि ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत है, पर हम कंप्लीट ऑर्गेनिक जाना मुश्किल है, बट देयर कैन बी लिमिटेड। आप तभी मैं ये कह रहा हूँ कि वो स्टेज देखो, वो बायो एजेंट देखो जो कश्मीर से ही मतलब मिलते हैं, जो कश्मीर की सॉइल से मिलते हैं, उनकी एफिकेसी जो है अगेंस्ट द पेस्ट वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो टेम्परेट कंडीशंस है, कंडीशंस एनवायरनमेंट से जो है इनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स। तो या हाँ, बाकी ये मैंने आपको यही है कि ये है। अब अगला चलिए आप और ही चलिए, ठीक है, रेजिस्ट्रेशन पूरी पेस्टिसाइड। तो पूरी पेस्टिसाइड मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पर किसी, वहाँ पर वही क्लोरोपाइरिफॉस, वही एंडोसल्फान, अभी भी वो जो है डायथेन जो है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, मैनी अदर जो कंपाउंड्स हैं, मेटासिस्टॉक्स, अभी भी कई इसको मिल जाता है, हालांकि दीज आर रिस्ट्रिक्टेड और बैंड जो इंसेक्टिसाइड है। सो हमें स्ट्रिंजेंट ये चाहिए, नॉट ओनली आपकी नहीं है, आपका हाथ चाहिए, आपकी साथ चाहिए, बायो एजेंट्स की एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, इवन सम ऐसे लीडिंग बंदे चाहिए जो एक मुहिम चला सके कि पेस्टिसाइड को हम कश्मीर में कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये पायलट सर्वे है, ये पायलट सर्वे हमने जब किया था बिफोर द प्रोजेक्ट, इसमें हमें नॉलेज ऑफ पेस्टिसाइड की थी 95% जो है इन द पुअर कैटेगरी। हमने उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे सवाल जवाब हुए। हालांकि आप ये मानो कि वन ऑफ द मोस्ट पेस्टिसाइड यूज पंजाब है ये स्टेट, बट यहाँ पर भी जो फार्मर का नॉलेज है, जिनको हम कहते हैं कि फार्मर बहुत एडवांस है, वहाँ पर भी नॉलेज जो है वो खाली 95% फार्मर दे वर ग्रेडेड इन द पुअर कैटेगरी। तो हमें भी वहाँ पर भी अपने कश्मीर में भी ये पायलट सर्विस करनी चाहिए, कोई तो इसको इन्वॉल्व करना चाहिए और एक रिपोर्ट जनरेट करनी चाहिए जो कि हम एज ए स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सबमिट कर सके, ताकि हम पेस्टिसाइड अवेयरनेस के बारे में एक मुहिम जो है, एक मुहिम प्रोजेक्ट, मिशन प्रोजेक्ट जो है वो चला सकें। ठीक है, बस यही है मेरा। अगला भी यही है कि हमें फील्ड डेज, ट्रेनिंग, अगली स्लाइड थी, ठीक है, यही
यही है कि सिलेक्शन डोज पेस्टिसाइड के बारे में एजुकेट करना, डिस्पोजल ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सेफ्टी ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स को हमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। हमने अपने मुहिम में जो है वो जो स्कूल स्टूडेंट्स थे उनके कुछ प्रोग्राम्स, उनके कुछ डिसमिनेशन प्रोग्राम जो किए थे ताकि वो अपने घर में जाके मैसेज कम्युनिकेट कर सकें कि पेस्टिसाइड हमारे लिए कितने डेंजरस है और हमें इनकी जो यूजेज है वो कैसे प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए है, व्हाट विल यू डू टू स्टॉप पेस्टिसाइड फ्रॉम स्प्रे फ्रॉम एप्पल ऑयल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सब वो मैंने यही कहा था कि दिस क्वेश्चन हैज बीन स्प्रेड। ठीक है, तो एंड यू विल बी यूजिंग एप्पल एट योर रिस्क। तो ये अगर हर एक बंदा बैनर लगाए तो पूरे से अपने एप्पल्स को जरूर बचा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा लिटरेचर पब्लिश है इसमें। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ कुछ एक्टिविटीज है जो हमने इसमें की है, हमने स्ट्रीट प्लेस ऑल द थिंग्स जो है वो किया है। और उसके बाद हमने एक पेपर पब्लिश है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करूंगा कि फार्मर का जो है एनहेंसमेंट जो है अबाउट द ये पेस्टिसाइड वो हुआ था। डेफिनेटली इट वाज नॉट दैट मच, इतना ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि अबाउट पेस्टिसाइड के जो रिस्क है उनके बारे में जब हमने ये प्रोग्राम 3 साल का किया उसके बाद जो पेस्टिसाइड सेफ्टी के बारे में अराउंड मैं कहता हूँ 10 से 15% का एनहेंसमेंट हुआ। और अगर हम इसे लिखित मोड पे चाहें, ये 1 साल का काम नहीं है, ये अगले 5 ईयर 10 ईयर का प्लान है। तब हम पेस्टिसाइड सेफ्टी के बारे में फार्मर को एजुकेट कर सकते हैं। और आपका एज एन एंटरप्रेन्योर यही गोल है कि अच्छे प्रोडक्ट्स लाओ ताकि फार्मर का फेथ बने और इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ये आपके जो सिस्टम का है वो बने। हमें स्प्रे शेड्यूल नहीं, हमें स्प्रे शेड्यूल में जो एप्पल का स्प्रे शेड्यूल है या IPM बेस्ड है उसमें हमें प्रोडक्ट्स जो है जो कश्मीर से जो प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं उनका हमें देखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसी से हम अपने इसको अपने जो एग्रीकल्चर को, अपने एनवायरनमेंट को, कश्मीर के आबो हवा को इससे बचा सकते हैं। इस सब के साथ मैं अगर कोई क्वेश्चन होगा वो लेने को ले सकता हूँ, एक आधा क्वेश्चन। अदरवाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे आपने ये मौका दिया। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली इस वक्त फील्ड में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम इन स्पाइट ऑफ योर बिजी डे, यू आर इन ए फील्ड एंड आपने फिर भी कोशिश की कि हमारे साथ जुड़े, ये आपका प्यार ही है। तो पार्टिसिपेंट से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर सर, ये हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, ही इज ए चैंपियन इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मिस्टर इरशाद इनका नाम। मेरा नाम इरशाद अहमद डार, मैं एक छोटा सा फार्मर हूँ सर। जहाँ तक मेरा सोच है कि हम थोड़ा सा वेजिटेबल्स की और कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारा हार्टिकल्चर है सर वो बहुत बड़ा इशू है सर। मेन इशू वही है हार्टिकल्चर सर। हम क्या करें ऐसे जिसमें हम उसमें कम से कम पेस्टिसाइड या स्प्रे वगैरह जो करते हैं उसमें कम यूज़ करें, क्योंकि जो हमारी वाटर बॉडीज है या जो दूसरे नाला नदियाँ उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है सर। उसके लिए हम क्या करें, क्या मेन हमारा क्या काम रहेगा सर उसको कम करने के लिए, ताकि हम उसी इसमें बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वाजिब है। ठीक है, और इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ये, जिसको मैंने आपको डिटेल्स बताई कि डेफिनेटली हमें सबसे पहले बात, अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं ना, हमें कुछ प्रोडक्शन जैसे ट्राइकोडर्मा हमें ये स्ट्रेन देखनी पड़ेगी जो इसमें कॉस्ट का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि वो स्ट्रेन देखें जो पोटेंशियली काम कर रही है फार्मर के साथ। और बाद में डॉक्टर इशफाक का ये काम है कि एक्सटेंशन, हर एक केवीके का ये है कि पेस्टिसाइड का जो अवेयरनेस क्या है ना, आप हर एक किसान मेले पे, हर एक प्रोग्राम पे, हर एक गोष्ठी पे डेफिनेटली पैम्फलेट्स, ट्रेनिंग, स्ट्रीट प्लेस, हमने इसमें स्ट्रीट प्लेस भी किए। हमें बेसिकली फार्मर को एजुकेट करना है, क्योंकि क्या है ना, अगर हमारा पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है फार्मर, पेस्टिसाइड स्प्रे करने का जो भी बचा वो उसने जो उसका वो इरिगेशन चैनल है उसमें डाल देता है। ठीक है, या उसको डिस्पोज कर देता है। अल्टीमेटली इट गोज इनटू अ चेन सिस्टम। तो हमें हर एक चीज की, हमें डिस्पोजल के बारे में हमें गवर्नमेंट से भी ये मतलब ये रिक्वेस्ट करनी है, इल्तिजा करनी है कि हम जो है कुछ ना कुछ इनका जो डिस्पोजल है, जो पेस्टिसाइड रिमेन्स जो है, जो पेस्टिसाइड का रन ऑफ है, जो बच रहे हैं, इनके जो स्किन्स हैं, टैंग्स हैं, जो हम खासकर अपनी फीड के लिए हमें कॉमन देखा पंजाब में क्या करते हैं, जो भी आपका कंटेनर आया उसको चारे के लिए यूज कर देते हैं। नॉट ओनली पंजाब, मैंने कश्मीर में देखा, मेरे फादर इन लॉ को यूज करते हैं। मैं उनको कह के समझाता हूँ यार ये काम मत करो। तो ये जो हमें मतलब कि एजुकेशन, ये मास अवेयरनेस, अच्छे बायो एजेंट्स,
आईपीएम पैकेज खासकर एप्पल के लिए, एप्पल के लिए हमें आईपीएम पैकेज देना बहुत जरूरी है। बायोरेशनल फिरामोन, ठीक है, डॉक्टर वहाँ पर ये है बरकत है, वो फिरामोन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसी चीजों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इसी चीज से है ये मिशन मोड। इसमें मैं ये कहूँ कि फार्मर काम करेगा, इट्स नॉट इन हिज हैंड। फार्मर को जब बाइट आ जाती है, he wants to control it, उसने एप्पल लॉ है तो डेफिनेटली he has to spray, उसको स्प्रे करना पड़ेगा, वो मजबूर है। बट अगर हम उसके पास ऑल्टरनेटिव देंगे, हाँ जी, अगर पहले नीम बेस्ड स्प्रे है या वो है वो टेटवन है, टेटवन का हमने इतना इतना पोटेंशियल है इसके, क्या कहते हैं इसके पेस्टिसाइड, उसमें मतलब रिपेलेंट, हमने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमने उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो ये काफी चीजें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इन तरीकों से हम इसको पेस्टिसाइड का जो यूजेज या वाटर बॉडीज में है, सॉइल में है, वो कम कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर इशफाक। मैं मिस करूंगा कि मैंने आपके साथ वहाँ पर ऑफलाइन होता तो मैं ज्यादा बेटर सर ऑफलाइन आपसे बहुत बार ये किया, लेकिन इट वाज नॉट, मुझे लगता है इसमें नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं था, बट एनीवे लेट अस सी इन द फ्यूचर, ठीक Thank you, है। sir. Thank you. इस टॉपिक